हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अगला टॉपिक। अपना आज का अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पीछे का थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि कार्यपालिका जो है किस तरीके से मिलके बनी है, किन दो व्यक्तियों से मिलके बनी है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या था कि उसमें जो नेता आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, ये सब किस में आते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका में। और स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आता है? सिविल सेवा वाले लोग आते हैं, जो आईएएस पीसीएस जो एग्ज़ाम देके आते हैं, एग्ज़ाम देके उनकी नियुक्ति की जाती है और वो जब तक नहीं हटते तब तक कि वो रिटायर ना हो जाए। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कार्यपालिका को संभालते हैं, कार्यपालिका को देखते हैं। अब आज हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार कि कार्यपालिका में किस किस तरह के प्रकार हैं, किस किस तरह से उसको बनाया गया है और हमने किस तरह की कार्यपालिका अपनाई है वो देखेंगे। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और भारत का राष्ट्रपति, क्या दोनों के काम दोनों सेम है? दोनों के काम अलग अलग है। और क्या दोनों के चुनाव एक जैसे होते हैं? नहीं, दोनों के चुनाव भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो और देशों ने किस तरह की प्रणाली अपनाई है और हमने किस तरह की अपनाई है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फ्रांस के हैं वहाँ पर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं, भारत में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों हैं। तो हम देखते हैं इसमें हमने कौन सी अपनाई है। अब देखिए, कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो दो तरह के हैं, एक सामूहिक और एक है एक व्यक्ति वाला। अब सामूहिक शब्द से आप समझ सकते हैं, सामूहिक का मतलब एक व्यक्ति तो नहीं होगा, कई सारे व्यक्ति होंगे, तो उसमें कई सारे व्यक्ति मिलके काम करते हैं। और एक व्यक्ति से मतलब है कि जो सब कुछ जो कार्यकाल है वो ज़्यादातर चीज़ें एक व्यक्ति पर दी जाती है, एक व्यक्ति पर संभालने को कर दी जाती है। अब देखिए, सामूहिक में भी दो चीज़ें हैं, पहली है संसदीय और दूसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक। सामूहिक में दो चीज़ें आती है और एक व्यक्ति में आती है सिर्फ अध्यक्षात्मक। ठीक है। अब सामूहिक में देखिए क्या है, संसदीय है। पहले है संसदीय प्रणाली कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। कौन होता है प्रमुख? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो भी सरकार है जो चल रही है उनको कौन ध्यान रखेगा? प्रधानमंत्री ध्यान रखेगा। और अर्ध अध्यक्षात्मक क्या है? राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। जो जितने भी राज्य होंगे उनका प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। अब इसमें देखते हैं संसदीय में, यह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसको सबसे ज़्यादा विधायिका में सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है उसी दल का नेता किसमें वो प्रधानमंत्री के उसमें चुना जाता है। ठीक है। तो अब दूसरा इसमें विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। कौन होता है जवाबदेही? प्रधानमंत्री होता है। विधायिका में उसको सारे जवाब देने होते हैं, किसी भी तरह के जो कार्य हो रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री उसके लिए जवाबदेही रहता है कि हाँ उसको जवाब देना है, कोई सही गलत है या लोगों के खिलाफ तो नहीं है, लोगों के अनुसार ही है ना, तो वो उसको प्रति बताएगा कि ये किस तरीके से रखा गया है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखिए, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है कि वो सरकार को देखेगा, ये राज्य को नहीं देखेगा, सिर्फ सरकार को देखेगा, कौन सी सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। इसमें है देश का प्रमुख कोई भी बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आप तो देखते ही हैं हर साल चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री बदलते ही हैं। तो क्या है, कोई भी प्रमुख हो सकता है, जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिल जाए उस दल का नेता अपना प्रधानमंत्री के उसमें आ सकता है। और अर्ध अध्यक्षात्मक क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेही होते हैं। जो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्री परिषद होगी वो क्या होगी? विधायिका में जवाबदेही रहेगी। वो बताएगी कि कौन सा कार्य किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर वो किसी के खिलाफ है तो फिर अगर उसको फिर रोक सकते हैं, जो राष्ट्रपति कर सकता है ऐसा। ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है। ठीक है, ये वाली प्रणाली जो है भारत में अपनाई गई है। और ये वाली अध्यक्षात्मक किसमें अपनाई गई है? अमेरिका में। अब अमेरिका में किस तरीके से देख लेते हैं। अब देखिए, अध्यक्षात्मक में क्या है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख रहेगा, वही सबसे प्रमुख इंसान होगा। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख, सरकार का भी क्या होता है? राष्ट्रपति, वही सरकार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है। चुनाव प्रत्यक्ष मतदान होना, कि चुनाव जो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब डायरेक्ट वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए, लोग डायरेक्ट खुद वोट करते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में तो अलग है ना कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है राष्ट्रपति का चुनाव भारत में। और यहाँ पे कैसे होता है? अमेरिका में डायरेक्ट, लोग डायरेक्ट वोटिंग देते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब जो राष्ट्रपति है वो क्या है? विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से जो है वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि विधायिका में उसको बताना पड़ेगा कि ये काम इस तरीके से हो रहा है, कि वो लोगों के लिए ऐसा करना चाह रहा है, वैसा करना चाह रहा है, तो वो उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। अगर उसकी इच्छा है करने की किसी काम को तो वो करके ही रहेगा। ठीक है।
तो अब आप इससे एक सवाल पूछ सकते, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भारत में ये वाली प्रणाली क्यों अपनाई गई, जबकि अमेरिका तो ज़्यादा ताकतवर है भारत से, और भारत अमेरिका में ये वाली प्रणाली अपनाई गई है। अब देखिए, जब आज़ाद हुआ था तो उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो ये वाली प्रणाली अपना सके, क्योंकि अमेरिका भी कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। अब उसने अपनाई है तो कुछ अच्छी बात रही होगी उसके लिए भी, जो उसने अपना ली और उस पर कार्य भी हो रहा है, काम चल रहा है उसका, और वो इतना विकसित कर रहा है अपने आप को। पर भारत में क्या था कि उस टाइम पे इतने लोग नहीं थे, या इतनी समझ नहीं थी, या फिर इतने संसाधन नहीं थे हमारे पास कि हम ये वाली प्रणाली अपना सकें। तो उस टाइम के लिए ये वाली नीति हमारे लिए ज़्यादा बेटर थी कि हम इसके अनुसार अच्छा कार्य कर सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, कि जिससे देश का अच्छा सही से विकास हो जाए, चाहे भले ही धीरे हो लेकिन चले, लेकिन चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए ना। तो इसलिए भारत ने ये वाली नीति अपनाई। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है भारत में संसदीय कार्यपालिका। अब देखिए, जब हमारा भारत का जो संविधान बन ही रहा था 1919 और 1935 के बीच में, जब वो तैयार हो ही रहा था, तो उसके बीच में हमें अब संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय कार्यपालिका है, इसका भी काफ़ी अनुभव हो गया था कि किस तरीके से संसदीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, किस तरह से उसमें काम किए जाएंगे, किस तरीके से उसमें लोग होंगे जो कार्यपालिका के लिए संभालेंगे, कार्यपालिका के लिए उत्तरदायित्व रहेंगे। तो इसी में संविधान निर्माता थे, उन्होंने कार्यपालिका को इस तरह से करा कि जो जनप्रतिनिधि द्वारा नियंत्रित किया जा सके, कि उसमें वहाँ पे जनप्रतिनिधि का कंट्रोल हो सके, कि जैसे हम नेता को चुनते हैं तो वो नेता जो है वहाँ पे जवाबदेही रहे, जनता के प्रति वहाँ पे बता सके कि जनता को क्या दिक्कत हो रही है, वहाँ पे किस तरह के नियम होने चाहिए या किस तरह के नियम लागू करने चाहिए, वहाँ के लिए क्या हो, नेता जवाबदेही रहे, उत्तरदायित्व अपना रख सके। ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेही हो। अब देखिए, जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ये तय कर रखा था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के प्रति जवाबदेही हो, जनता के खिलाफ ना हो, कि जो जनता चाह रही है वो जनता अलग चाह रही है, सरकार कुछ और चाह रही है, इस तरह से ना हो। क्योंकि कार्यपालिका का मतलब ही क्या है, जनता का मतलब भलाई करना, उनको अच्छा सा विकास करना, ये सभी उसकी इरादा होनी चाहिए। तो वो ऐसी सरकार चाहती थी संविधान निर्माता कि वो जनता के प्रति जवाबदेह रहे। ऐसी सरकार बनाना जिसमें कार्यपालिका शक्तिशाली तो हो परंतु व्यक्ति पूजा ना हो। अब देखिए, अब जैसे हमने संसदीय प्रणाली अपनाई, इसमें आप ये सोच सकते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई। अब देखिए, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसमें क्या है, राष्ट्रपति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, कि राष्ट्रपति पर भी सब कुछ छोड़ दिया जाता है कार्यकाल, कि जो भी करेगा राष्ट्रपति ही करेगा। अब उसमें क्या होता है कि संविधान निर्माता ने देखा कि ये तो सब कुछ राष्ट्रपति के ऊपर चला जाएगा, फिर कि अगर वो लोगों के लिए अच्छा कर रहा है तो भी राष्ट्रपति, बुरा कर रहा है तो भी राष्ट्रपति, विधायिका के प्रति वो जवाबदेही है नहीं, तो वो तो अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आएगा वो करता रहेगा। तो कार्यपालिका ने सोचा कि नहीं, हम ये नहीं, जो संविधान निर्माता था उन्होंने सोचा कि ये नहीं, हम संसदीय वाली व्यवस्था अपनाएंगे, कि उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं। तो फिर इसमें क्या है, व्यक्ति पूजा नहीं रहेगी संसदीय व्यवस्था में, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में व्यक्ति पूजा हो जाएगी। एक तरह से कि हम हमें ही सब कुछ, हम जो है उसी को सब कुछ मानेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति को, कि वो ही है जो है, अब उसके अलावा और कोई नहीं। तो इसमें क्या है, व्यक्ति पूजा का भी डर नहीं रहता कार्य इसमें, संसदीय व्यवस्था में। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका स्वीकार की गई है। अब जो राष्ट्रीय और प्रांतीय से मतलब है कि दोनों, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर क्या है, कार्यपालिका को माना गया है, कार्यपालिका को अपनाया गया है कि हाँ, जो वो जो कह रही है वो ठीक कहेगी, क्योंकि उसमें समझदार लोग होंगे। तो इसमें क्या है, उन दोनों को अपनाया गया है, हमने भारत में संसदीय व्यवस्था द्वारा अपनाया गया है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए हों, अच्छे से आपको क्लियर हो गए हों। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।